हमारे पास जो नेक्स्ट इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी मीन्स दैट कि इंटरनेट जब हम लोग ऑनलाइन कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं या ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं या इंफॉर्मेशन सेंड करना है या रिसीव करना, इससे पहले मैं आपको समझाया था कि किस तरह से हम सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि HTTPS जो प्रोटोकॉल्स होता है पर्टिकुलरली इसी सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। तो उसी तरह से मोबाइल कोड सिक्योरिटी क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, जब क्योंकि आज के समय में सारी चीजें हैंडी हो गई है, हमारे पास सारी चीजें जो होता है स्मार्टफोन के फॉर्म में अवेलेबल है। यू कैन डू एनीथिंग इन द स्मार्टफोन, जब मोबाइल फोन से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता कैसे है, किस तरह से होता है, इसमें सिक्योरिटी इश्यूज क्या आते हैं वो। तो मोबाइल कोड सिक्योरिटी में दो मेजर जो इश्यूज होते हैं वो होता है, तो दे आर द टू मेन कैटेगरीज ऑफ मोबाइल कोड सिक्योरिटी रिस्क। एक होता है मैलिसियस फंक्शनैलिटी, दूसरा होता है वल्नरेबिलिटीज, यानी अनप्रेडिक्टेबल जो चीजें होती है उसको हम वल्नरेबल बोलते हैं, यानी जो हमारे बस की बात नहीं होती है। तो ये मैलिसियस क्या होता है ये देखते हैं, मैलिसियस फंक्शनैलिटी। The category of malicious functionality is a list of unwanted and dangerous mobile code behavior that are silently placed in a Trojan application that the user is tricked into installation. जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत सिंपल सा है, यानी ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इट विल चीट यू, यानी ये हमेशा आपको चीट करता है। चीट मतलब इन द सेंस ऑफ ऐसे कुछ आपके पास मैसेजेस भेज देता है जिससे ऐसा लगता है कि ये आपके मोबाइल के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है, इसको इंस्टॉल कर लिया जाए तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये कभी कभी आ जाता है। तो इस तरीके का जो होता है ट्रिक्ड इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट यू जस्ट क्लिक ऑन इट एंड दैट इंस्टॉल इट, यानी उसको आप अनजाने में इंस्टॉल कर लेते हैं। हम लोग बोलते हैं प्रलोभन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपको वो चीट करता है। So user think they are installing a game or utility and instead get hidden spyware. So phishing UI यानी user interface और unauthorized premium dialogues, यानी वो एक तरीके से कुछ ऐसी चीजों को सोचता है कि मैं गेम या यूटिलिटी से रिलेटेड कुछ इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, आप क्लिक कर देते हैं और वो जाके वो जो आप चाह रहे हैं वो ना होके कुछ और तरीके से वो इंस्टॉल हो जाता है। तो इसमें डेंजरस क्या होता है, इसकी फंक्शनैलिटी यानी मैलिशियस फंक्शनैलिटी क्या होता है, यू कैन सी दैट। सो इन दैट यू कैन सी दैट की एक्टिविटी मॉनिटरिंग एंड डेटा रिट्रीवल्स, यानी इसके थ्रू वो आपके मोबाइल में स्टोर हो जाता है और वो एक्टिविटी मॉनिटरिंग एंड डेटा रिट्रीवल जो भी है आपका डेटा लेने लगता है। वो अनऑथराइज डायलिंग करने लगता है, SMS एंड पेमेंट्स जो होता है वो यूज करने लगता है, अनऑथराइज नेटवर्क कनेक्टिविटी यूज करने लगता है, यूजर इन जो UI इंप्रेशन है वो होता है। तो इस तरह से कुछ जो होता है हमारे मैलिशियस फंक्शनैलिटीज में आता है, ये फंक्शनैलिटी इसमें आपके पास आ जाता है। और जैसे सिस्टम मॉडिफिकेशन कर लेता है, यानी वो रूट बन के अपने आप उसको क्रिएट कर देता है, यानी मॉडिफाई कर देता है, और उसके बाद आपका जो मोबाइल है वो काम करना बंद कर देता है। सेकेंड टाइप ऑफ जो हमारे पास होता है, आप देख सकते हैं, द कैटेगरी ऑफ मोबाइल सिक्योरिटी vulnerabilities आर एरर्स इन डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में होता है दैट एक्सपोज द मोबाइल डिवाइस डेटा टू इंटरसेप्शन एंड रिट्रीवल बाय द अटैकर्स। तो इसका मतलब है कि ये डेंजरस, दूसरे तरीके का डेंजरस इसमें होता है कि वो आपके जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी इश्यूज है आपके सिस्टम में स्टोर है उसको इंटरसेप्ट करता है और उसको रिट्रीव करने की कोशिश करता है, यानी ये सिक्योरिटी बेस्ड, यानी सिक्योरिटी रिलेटेड जो डेटा है उसको कैप्चर करने लगता है। So mobile code security vulnerabilities can also expose the mobile devices or the cloud application used from the device or to unauthorized access, यानी ये दूसरे तरीके का। पहला वाला जो होता है वो जो होता है मैलिशियस जो होता है वो अलग तरीके का होता है, उसमें आप खुद से ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं और वो आपके अंदर बैठ के सारी चीजों को लेने लगता है। और ये जो होता है आपके अंदर नहीं आता है, ये बाहर से आपके सारी चीजों को रिट्रीव करने लगता है, आपका इंटरसेप्ट करता है और ऐसी इस तरह से वो आपके डिवाइसेस में चेंज करने लगता है, यानी क्लाउड से रिलेटेड अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो उसको भी वो यूज करने लगता है। तो इस तरह से तो वल्नरेबिलिटीज में क्या क्या आता है, जैसे सेंसिटिव डेटा लीकेज, जैसे इन एडफरेंट और द साइड चैनल जो भी है, और वो आपके जो चैनल्स में होता है लीकेज। सेंसिटिव डेटा लीकेज का मतलब समझ में आ रहा होगा कि आप डेटा सेंड करते हैं और उस डेटा को वो जो भी इंट्रूडर होता है इन बिटवीन चैनल्स में वो उसको लीक कर सकता है, यानी उस चीज को ले सकता है। अनसेफ सेंसिटिव डेटा स्टोरेज, यानी डेटा अगर आप क्लाउड में स्टोर करने जाते हो तो हो सकता है कि वो आपका रिट्रीव कर ले या सेंस कर ले। अनसेफ सेंसिटिव डेटा ट्रांसमिशन, यानी डेटा ट्रांसमिशन अगर आप कर रहे हो तो अनसेफ हो जाता है, पर्टिकुलर इस डेंजरस के कारण से। हार्ड कोड पासवर्ड एंड कीज जो होता है वो जो होता है यूज कर लेता है वो।
तो इस तरह से दो तरीके के डेंजरस होते हैं, एक होता है मैलिशियस, दूसरा होता है वल्नरेबिलिटीज। सो ये होता है हमारे जो सिक्योरिटी बेस्ड होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए द जो हमारे पास मोबाइल कोड सिक्योरिटी जो होता है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तो कुछ स्टैक्स होते हैं, स्टैक्स ऑफ लेयर्स होते हैं। अगर हम ये यूज करते हैं तो जिसके कारण से हमारे जो ये प्रॉब्लम्स है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारे पास दिया हुआ है कि स्टैक से रिलेटेड जो भी हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं जैसे मोबाइल कोड सिक्योरिटी स्टैक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट लेयर। नीचे आपके पास डिस्टिंक्ट लेयर्स है, यू कैन सी दैट। सो इसमें सबसे जो लोएस्ट लेयर होता है, यू कैन सी दैट, जो सबसे लोएस्ट लेयर होता है, लोएस्ट लेयर ऑफ द स्टैक इज द इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, फॉलोड अपवर्ड्स, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर से हार्डवेयर लेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम से एप्लीकेशन। आप लोग इससे पहले आप शायद ओएसआई रेफरेंस मॉडल आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको क्लियरली पता है कि किस तरह से ये रेफरेंस मॉडल काम करते हैं। यू कैन सी दैट। तो आपको ये पता चल रहा है कि किस तरह से ये लेयर काम करते हैं। तो अब दिस सिक्योरिटी स्टैक्स जो भी है, आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लेयर्स होता है, तो ये सारे के सारे जो कहलाते हैं, ये मोबाइल सिक्योरिटी स्टैक्स कहलाते हैं। तो दिस सिक्योरिटी स्टैक लेयर्स ईच डिफाइंस अ सेपरेट सेक्शन ऑफ सिक्योरिटी मॉडल। अब ये डिफाइन कैसे होता है, चलिए वन बाय वन देखते हैं हम लोग किस तरह से ये डिफरेंट जो फंक्शनैलिटी है उसको प्रोवाइड करता है। सबसे पहला जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, बॉटम अप होता है। सबसे ऊपर होता है एप्लीकेशन जिसमें यूजर कनेक्ट होते हैं। तो सबसे नीचे जो बॉटम अप लेयर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दिस लेयर इज द फाउंडेशन दैट सपोर्ट ऑल ऑफ द अदर टायर्स ऑफ द मॉडल। यानी ये एक फाउंडेशन मॉडल है, यानी जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ओएसआई रेफरेंस मॉडल या टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल में है, जब तक फिजिकल नहीं होगा तब तक हमारा कोई कम्युनिकेशन हो नहीं सकता। बाकी लेयर्स तो काम करेंगे अपने जो भी इश्यूज है उसको रिलेटेड होगा, लेकिन फिजिकल जब आपका डेटा ट्रांसमिशन होता है वो आपका जो बॉटम अप लेयर होता है, सबसे बॉटम लेयर होता है, उससे होता है। सो दिस लेयर्स जैसे हार्डवेयर जो लेयर बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फाउंडेशन जो कि बाकी सबको सपोर्ट करता है। The majority of the functional component at these layers are owned and operated by mobile carrier or infrastructure provider। तो ये जो लेयर्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल खरीदते हो, तो मोबाइल के साथ जो कम्युनिकेशंस होता है, यानी वो जो मैन्युफैक्चरिंग जो सिक्योरिटी है या जो ये है, सो वो मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करता है वो मोबाइल जो भी है हमारे जो होता है मोबाइल कैरियर्स होता है या जो हार्डवेयर रिलेटेड जो भी होता है वो इसको क्रिएट करता है। तो हाउएवर इंटीग्रेशन इनटू द हैंडसेट ऑकर्स एज द डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस टायर अपवर्ड्स। तो इसका मतलब है ये जो भी होता है इसमें मेजर फंक्शनैलिटी जो बाकी होते हैं उसके सपोर्ट के लिए होता है। The security of the component at this level typically encompasses the protocol in use by carriers and infrastructure provided themselves। जो भी कैरियर या जैसे सपोज कर लो आप एक मोबाइल लिए हो जिसमें कि आपके पास जो होता है सीडीए में टेक्निक्स यूज हो रहा है या जीएसएम टेक्निक्स यूज हो रहा है या जीपीएस आप यूज कर रहे हो या एसएमएस सर्विसेज यूज कर रहे हो या एमएमएस सर्विसेज यूज कर रहे हो, तो ये सारी जो फंक्शनैलिटी है यानी ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स में प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो ये तो एग्जांपल, सो तो दिस काइंड ऑफ प्रोटोकॉल जो कि कैरियर से रिलेटेड होता है, यानी किस तरीके का डेटा का कम्युनिकेट आप करते हो, यानी आप डेटा को कोडेड फॉर्म में कम्युनिकेट करना चाहते हो या फिर आपके फ्रीक्वेंसीज में सेंड हो रहा है या आप जीपीएस का यूज करना चाह रहे हो, जीपीएस जो सिस्टम होता है वो यूज करना चाह रहे हो या एसएमएस यूज करना चाह रहे हो, तो जिस तरीके का प्रोटोकॉल बेस्ड है वो सारे जो होता है कैरियर से रिलेटेड होता है कि किस तरीके का डेटा को आप कैरियर करते हो। तो ये जो लेयर्स होता है दैट इज बेसिकली बिलोंग्स टू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। नेक्स्ट वन इज यू कैन सी दैट जो हमारे पास होता है वो हार्डवेयर लेयर होता है। हार्डवेयर लेयर का मतलब होता है कि जो फिजिकल यूनिट दैट इज टिपिकली अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ दिस वन। हार्डवेयर का मतलब सीधा सीधा फिजिकल सेंस ही होता है, यानी जो आपका हैंडसेट होता है उसमें जो चिप्स लगे होते हैं, उसका जो माइक्रोफोन होता है या उसका जो हेडफोन्स होते हैं, ये सारा चीजें इससे रिलेटेड होता है। द हार्डवेयर लेयर इज डिफाइंड बाय द इंडिविजुअल एंड यूजर प्रीमाइस इक्विपमेंट्स। जैसे मैंने अभी बताया डिफरेंट जितने इंडिविजुअल्स होता है जनरली इन द फॉर्म ऑफ स्मार्टफोन और टैबलेट सिस्टम मोबाइल डिवाइसेस। तो ये छोटे छोटे जो डिवाइसेस होता है आपस में ये सिंक्रोनाइज होके काम कैसे करता है उससे बेस पर होता है। द हार्डवेयर लेयर इज एक्सेसिबल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब है हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है इन हार्डवेयर को हैंडल करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ सम स्मॉलर सिस्टम सॉफ्टवेयर।
So allowing the for direct control of physical component of the this hardware is generally called the firmware. यानी इन हार्डवेयर को हम लोग फर्मवेयर बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो स्मॉल जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो इन हार्डवेयर को हैंडल करता है, एंड दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड इज अपग्रेडेड बाय द फिजिकल मैन्युफैक्चरर ऑफ द handsets and occasionally delivered by the proxy through the phone carriers. तो आप लोग देखे होंगे कि आपके पास हमेशा सिस्टम अपडेट आते रहता है बीच बीच में, तो ये नथिंग बट एन फर्मवेयर है। यानी ये जो चीजें है तो जिस जो बात कर रहे हैं हम छोटे छोटे हार्डवेयर को हैंडल करने की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो दीज आर नोन एज ए हार्डवेयर रिलेटेड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, दीज आर फर्मवेयर। तो इनका अपडेशन हमेशा आपको मिलते रहता है पैचेस के फॉर्म में। तो सिक्योरिटी फ्लॉज और वल्नरेबिलिटीज डिस्कवर एट दिस लेयर, तो यानी ये जो मैंने सिक्योरिटी फ्लॉज आपको बताया था ये इसी लेयर्स में डिस्कवर होता है, यानी इसी से रिलेटेड होता है। तो टिपिकली अफेक्ट ऑल एंड यूजर हु यूज ए पर्टिकुलर पीस ऑफ हार्डवेयर और इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट। तो इस चीज को हमको प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। इसके बाद जो होता है हमारे पास नेक्स्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स होता है। इसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स होते हैं इसमें आप देख सकते हैं कि ये थर्ड लेयर है, बॉटम टू अप थर्ड लेयर है। This layer corresponding to the software running on a device, जैसे मैंने अभी बताया था, that allow the communication between the hardware and the application tier। यानी जो टॉप में एप्लीकेशन टायर होता है जिसके थ्रू यूजर किसी ऐप के थ्रू जुड़ता है, अगर सपोज करो वो हार्डवेयर रिलेटेड है तो वो हार्डवेयर में कम्युनिकेट करने के पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम से होते हुए बाईपास होता है। यानी ऐप को जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम हैंड ओवर करता है हार्डवेयर को यूज करने के लिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज periodically updated with the feature enhancement, patches and security fixes जो भी है, which may or may not coincide with patches made to the firmware by physical hand सेट। जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ पैचेस आते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से भी रिलेटेड पैचेस आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि दोनों एक जैसे ही हो या एक साथ काम करे, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एक्सेस टू इट्स रिसोर्सेज वाया द पब्लिशिंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो जो भी है ये चीज बोल रहा है कि प्रोवाइड एक्सेस टू इट्स रिसोर्सेस, यानी जो प्रोग्राम से यानी एप्लीकेशन से रिलेटेड यानी ऐप से रिलेटेड जो भी एक्सेस होता है उसी के बेस करके ये जो प्रोवाइड करता है। तो दीज रिसोर्सेस आर अवेलेबल टू द कंज्यूम्ड बाय द एप्लीकेशन लेयर, यानी एप्लीकेशन लेयर में कंज्यूम होता है रिसोर्सेज एज इट इज द ओनली लेयर हायर in the stack than the operating system itself. So simultaneously, the operating system communicates with the hardware and firmware to run process and passes data to from one to another। तो इसका मतलब है एप्लीकेशन लेयर से जो भी डेटा जो भी यूज होता है, यानी जैसे हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ डेटा है, जैसे मैं नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहता हूँ तो वी आर यूजिंग ए नेटवर्क कनेक्टिविटी, यानी मैं डेटा पैक ऑन करता हूँ तो वो हार्डवेयर से रिलेट करता है, और एक वायरलेस जैसे हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ तो वायरलेस को ऑन कर देता है। यानी ये सारा कम्युनिकेशन जो होता है एक यूजर इसको प्रोवाइड करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर पर्टिकुलर हार्डवेयर को वो इनिशियलाइज कर देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लॉज आर ए वेरी कॉमन फ्लॉ टाइप and currently tend to be the target of choice of attackers that wish to have a high impact। तो इसका मतलब है फ्लॉज मतलब सिक्योरिटी। तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ना कुछ इनमें कमियां होती है। तो इन्हीं फ्लॉज को लेके जो होता है अटैकर्स का आज का जो होता है न्यू ट्रेंड्स हो गया है कि इस पे हम कोई अटैक करे तो हम कुछ डिस्टर्ब किया जा सकता है। अब रहता है जो टॉप मोस्ट लेयर्स होता है दैट इज टॉप मोस्ट में आ रहा है दैट इज एप्लीकेशन। तो ये हमारा जो लास्ट पोर्शन है, यानी सिक्योरिटी मॉडल जब हम लोग पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में पढ़े इंटरनेट सिक्योरिटी, तो उसमें ये लास्ट है कि द एप्लीकेशन टायर रिसाइड्स एट द टॉप ऑफ द मोबाइल सिक्योरिटी स्टैक एंड इज द लेयर दैट एंड यूजर डायरेक्टली इंटरफेस विद यानी जो मैंने आपको शुरू में बताया था यूजर इसी से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, बाकी लेयर्स से कम्युनिकेशन नहीं होता है। The application layer is identified running process that utilize application program interface as a entire point। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होता है उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स होता है वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है रेस्ट ऑफ द यूनिट से, यानी रेस्ट ऑफ द स्टैक से वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम काम ठीक से नहीं करेगा तो इसका मतलब है कोई भी ऐप जो होता है डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी फ्लॉज जनरली result from coding flaws in application that are either shipped
with an or installed into a mobile device after development। तो इसका मतलब है एप्लीकेशन जो सिक्योरिटी फ्लॉज है वो उसके एप्लीकेशन से होता है, यानी उसके कोडिंग में प्रॉब्लम की वजह से होता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो दीज फ्लॉज कॉमन इन क्लास दैट आर सिमिलर टू द पर्सनल कंप्यूटिंग एरिया, लाइक जैसे बफर ओवरफ्लो, ये सिस्टम का प्रॉब्लम होता है। तो ये एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर ज्यादा हैवी बफर यूज करता है तो फिर वो ओवरफ्लो होने लगता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अलाउ नहीं करता है। इनसिक्योर स्टोरेज ऑफ सेंसिटिव डेटा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ नहीं करता है, क्योंकि आप ऐसे एप्लीकेशन यूज करना है जो कि हाई सिक्योरिटी बेस्ड एरिया को यूज करना चाहता है स्टोर करने के लिए, तो वो अलाउ नहीं करता है। इम्प्रॉपर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, हार्ड कोड पासवर्ड और बैक ड्रॉप एप्लीकेशन, तो दीज आर द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन लेयर। तो ये वीडियो आपने देखा होगा कि इसमें इस लेक्चर में आपको ये पता चल गया कि किस तरह से सिक्योरिटी इशू इज द मेजर